इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड भारत हाईवेज ने आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मांगी है। इस पैसे का इस्तेमाल देश में राजमार्ग निर्माण के लिए किया जाएगा। सड़कें अच्छी होंगी तो विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका तेज रफ्तार से बढ़ते हुए मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम। यहाँ आपको मिलती हैं अपनी जेब, अपनी जिंदगी से जुड़ी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और कारपोरेट जगत की तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर है विंटर वेकेशन से जुड़ी हुई। विंटर वेकेशन के लिए अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडिगो लेकर आई है आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। इंडिगो ने 3 दिन के विंटर सेल का ऐलान किया है। कंपनी अपने नेटवर्क के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जबरदस्त छूट दे रही है। कंपनी इस ऑफर के तहत 2023 रुपए के शुरुआती किराए पर घरेलू उड़ानों और 4,999 रुपए के शुरुआती किराए पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट दे रही है। इस सेल में अगले साल 15 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं। 8 दिन बाद आने वाला है नया साल और उससे पहले रिलायंस जियो लेकर आया है आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर प्लान्स। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए न्यू ईयर ऑफर्स लॉन्च किए हैं। और ये जो 2 नए प्लान हैं 2023 रुपए और 2,999 रुपए के हैं। 2023 रुपए वाले प्लान में यूजर को 252 दिन तक डेली 2.5 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। 2,999 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 365 दिन होगी। मतलब एक बार रिचार्ज कराओ और साल भर तक भूल जाओ। अब आपका बैंक नहीं बेच पाएगा आपको जबरन बीमा उत्पाद। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिया है और इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सही जानकारी नहीं दी जाती है और इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो है बुलेटिन की चौथी खबर। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर है हवाई यात्रियों के लिए, जिसे सुनकर उन्हें राहत मिलेगी। अगर एयरलाइंस ने यात्रियों की मर्जी के बगैर उनका टिकट डाउनग्रेड किया तो अब ऐसे यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। डीजीसीए ने यह कदम यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बगैर डाउनग्रेड करने के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों के कारण उठाने जा रहा है। नए नियम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना टिकट डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का टैक्स सहित पूरा पैसा रिफंड करें और इसके अलावा यात्री को एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी। कम समय में आप भी पाना चाहते हैं अपने निवेश पर मोटा रिटर्न, तो ये खबर आपके लिए ही है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। बजाज फाइनेंस ने अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न देने के लिए एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। सभी तरह की एफडी पर ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा 7.95% ब्याज सीनियर सिटीजन को दी जा रही है। बजाज फाइनेंस सामान्य नागरिकों को 36 से 60 महीने की एफडी पर 7.5% ब्याज दे रहा है। अगर आप या आपके कोई जानने वाले किसी अन्य देश से भारत आ रहे हैं तो आप ये खबर जरूर देख लीजिए। कोविड के नए वेरिएंट से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों को शनिवार से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण शुरू किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इन निर्देशों में कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों को इसके लिए चुने गए यात्रियों को हवाई अड्डे में स्थित जांच सुविधा केंद्र तक लाना होगा। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर भारत सरकार ने प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% का आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण कराने का फैसला लिया है। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब चलते हैं बुलेटिन की 7वीं खबर पर। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा दिया है, इसलिए पिछले 7 दिनों में भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों का बड़ा नुकसान हुआ है। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। कोरोना से जुड़े नए डेवलपमेंट, अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों और दुनिया के अन्य बाजारों में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स 60,000 अंक से नीचे और निफ्टी 18,000 अंक से नीचे बंद हुआ।
ई कॉमर्स कंपनियों से अगर आप भी परेशान हैं तो ये खबर आपको थोड़ा राहत देगी। देश में कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का शिकायत निपटान तंत्र दुरुस्त नहीं है और यही वजह है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों की संख्या बीते 4 सालों के दौरान बहुत बढ़ गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर रजिस्टर्ड शिकायतों की संख्या नवंबर में 90,000 पर पहुंच गई, जो पिछले साल समान महीने में 40,000 थी। बहुत बड़ा अंतर है 50,000 का। नवी खबर की तरफ चलते हैं। आटा, ब्रेड और बिस्कुट की महंगाई से परेशान लोगों के लिए अब अच्छी खबर आ रही है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की अच्छी संभावना है, क्योंकि मौजूदा तापमान पौधों के बढ़ने और अधिक उपज की दृष्टि से अनुकूल बना हुआ है। पिछले हफ्ते तक गेहूं खेती का रकबा 3% बढ़कर 286 लाख हेक्टेयर हो गया है। बेहतर मौसम की स्थिति और फसल के अधिक रकबे के कारण फसल वर्ष 2022-23 में अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है। अब आज की आखिरी खबर, और ये खबर है गाड़ी खरीदने वालों के लिए, कार खरीदने वालों के लिए। होंडा कार्स इंडिया ने अपने ग्राहकों को आसान व्हीकल लोन उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक के साथ गठजोड़ किया है। इससे होंडा की कारें खरीदने वाले जो ग्राहक हैं उन्हें आसान लोन किफ़ायती ब्याज दर पर मिल पाएगा, वो भी स्पेशल ऑफर्स के साथ मिलेगा। लोन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान होगी, लचीली होगी। ग्राहक इंडियन बैंक की 5,700 शाखाओं और होंडा कार की देश भर में डीलरशिप पर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको मनी टाइम का जो आज का एपिसोड है ये पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके। तो निवेश, बचत, कमाई और खर्च से जुड़ी अपने काम की खबरों को देखने समझने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा के मनी9 परिवार का आप भी हिस्सा बने। तो अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक नई खबरों के साथ आप देखते रहिए मनी9 के तमाम अन्य प्रोग्राम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर।